दरअसल देखा जाए तो ऑयल बॉन्ड और बैंक रिकैपिटलाइजेशन में समानता खोजने की कांग्रेस इकोसिस्टम की थ्योरी कोई नई नहीं है। इस तरह का हथकंडा इस इकोसिस्टम के नेता ने पहले भी अपनाया था, जब उसने रफाल सौदे में भ्रष्टाचार की बात की थी। और तब उद्देश्य क्या था? तब उद्देश्य था गांधी परिवार पर चूंकि बोफोर्स का धब्बा लगा हुआ है, इसलिए उसी तरह का कोई धब्बा प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिया जाए। इसी तरह इकोसिस्टम की सोच यही है कि अगर सालों से ऑयल बॉन्ड को लेकर यूपी और मनमोहन सिंह की आलोचना होती रही है, तो इसी तरह बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड को बदनाम कर दिया जाए। पर सवाल यह है कि ऑयल बॉन्ड और बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में कोई समानता है? जवाब है बस एक ही समानता है, और वो ये है कि दोनों बॉन्ड हैं और दोनों का रिडेम्पशन सरकार द्वारा गारंटीड है, जैसा कि सरकारी बॉन्ड्स के केस में होता है। अब आते हैं इस बात पर कि दोनों बॉन्ड अलग कैसे हैं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा ऑयल बॉन्ड फ्लोट करने का उद्देश्य था इसकी सहायता से ऑयल प्राइसेस को आर्टिफिशियली कम रखना, ताकि आने वाले आम चुनाव में उनका फायदा उठाया जा सके। और इस बात को खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया था, जब उन्होंने कहा कि आज ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए हम आने वाले पीढ़ी पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि ऑयल बॉन्ड लंबे समय बाद रिडीम होने थे। यूपीए ने ऑयल कंपनियों के खाते में लगभग 2 लाख करोड़ की सरकारी लायबिलिटी खली कर ली थी, जिसके रीपेमेंट का भार मोदी सरकार पर पड़ा। अब आते हैं बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड पर। सरकार द्वारा बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था एनपीए और लॉस से जूझ रहे बैंकों को कैपिटल मुहैया करवाना, ताकि वे अपना बिजनेस नए नियमों के तहत बढ़ा सके। और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि सरकार को आगे आकर बैंकों के लिए कैपिटल मुहैया करवाना पड़ा? वह इसलिए क्योंकि यूपीए के समय ही इन बैंकों ने रेकलेस लेंडिंग की, जिसके कारण ये एनपीए क्रिएट हुआ, क्योंकि अधिकतर बोरोअर्स ने बैंकों से मिले लोन को शेल कंपनियों की सहायता से बोरोअर कंपनी से निकाल लिया। और इन कंपनियों के पास ऐसा करने की हिम्मत कहां से आई? इन कंपनियों के पास ऐसा करने की हिम्मत इसलिए आई क्योंकि ये अधिकतर लोन यूपीए सरकार के लोगों द्वारा ही रिकमेंड किए गए थे। जिन्हें याद ना हो उन्हें बता दें कि तब एक फ्रेज बहुत फेमस था, फोने लोन, अर्थात सरकार में बैठे लोगों के फोन करने से कंपनियों को लोन मिल जाता था। अब फोन करने वालों को क्या मिलता था वह हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के समय यह फ्रेज बहुत चलन में था। बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की सबसे बड़ी भूमिका रही बैंकों के ऑपरेशन रिज्यूम करने में। जब देश का बैंकिंग सेक्टर लॉस में था, तब लगभग हर फाइनेंशियल क्वार्टर में एनपीए लगातार बढ़ रहा था। तब आवश्यकता थी बैंकिंग सेक्टर को कॉन्फिडेंस देने की, लेंडिंग के नए नियमों को बनाकर बैंकिंग ऑपरेशन फिर से रिज्यूम करने की, ताकि प्रोडक्टिव एसेट्स बनाए जा सके। पर क्या यही बात ऑयल बॉन्ड के लिए कही जा सकती है? हमें नहीं लगता कि यही बात ऑयल बॉन्ड के लिए कही जा सकती है, जिसका उद्देश्य ही राजनीतिक था। और जैसा हमने पहले बताया, यह बात सरकार के मुखिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद स्वीकार की थी।